Good morning, students. How are you all? All are fine? That's good. Welcome to our computer class. Today is the computer period. What is the date today? Today is 9th September 2020 and the day is Wednesday. Children, from today we are going to start our रिवीजन। आज बच्चों, आज से हम लोग हाफ ईयरली सिलेबस का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड अ रिवीजन वर्कशीट। मैंने एक रिवीजन वर्कशीट प्रिपेयर की है जिसकी हेल्प से हम लोग तीनों चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। एंड ऑन सैटरडे आई विल टेक द टेस्ट फ्रॉम सैटरडे। मैं सैटरडे से टेस्ट स्टार्ट करूँगी एंड be prepared about these things. Let us start the revision worksheet. These are the MCQs. That means multiple choice questions. There are multiple choice questions you can see on the screen. Take the correct answer. इनमें से जो भी आंसर करेक्ट है उस पर आपने राइट का निशान लगाना है। Is that clear to you? Our first question is, the dash computer is fixed at one place for use. इनमें से कौन सा कंप्यूटर फिक्स रहता है वर्क करने के लिए? यह कंप्यूटर, द डैश कंप्यूटर इज फिक्स्ड एट वन प्लेस फॉर यूज। यह कंप्यूटर एक जगह पर फिक्स रहता है वर्क करने के लिए। ए इज लैपटॉप, B is desktop and C is tablet. Which is the correct answer? The answer is desktop. Very good. The desktop computer is fixed at one place for use. Is that clear to you? Children, you have to revise this worksheet in that manner. I will give the sheets after this revision. इस रिवीजन के बाद मैं इसकी पिक्चर्स सेंड करूँगी। So firstly read all these things so that you can recall all three chapters. इस एक्सरसाइज की हेल्प से, इस वर्कशीट की हेल्प से आप तीनों चैप्टर्स को एक बार रिकॉल कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। Which gadget is not required if you have a computer? अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इनमें से कौन सी गैजेट की आपको ज़रूरत नहीं होगी? Calculator, A is calculator, B is CD player and C is both A and B. Both A and B का मतलब है कि आपको इन दोनों की ज़रूरत नहीं होगी। Which gadget is not required? इनमें से किस गैजेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होगी, CD प्लेयर की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर ऑप्शन सी दोनों की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोथ A and B। तो which is the correct answer? If we have computer, we do not need calculator क्योंकि calculations हम अपनी कंप्यूटर में कर सकते हैं। We do not need CD player also because we can listen music, we can watch movies. हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं कंप्यूटर में। So we do not need both of these things. हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The answer is C, both A and B. Is that clear? Now, question number 3. A computer is an automatic machine that works on. कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जो वर्क करती है, किसकी हेल्प से वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और वाटर। A is electricity, B is fuel, C is water. कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि किसकी हेल्प से वर्क करती है? इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वर्क करता है। इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन एंड इट वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। We can dash on a computer at home.
हम कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं? वी कैन डैश ऑन अ कंप्यूटर एट होम। हम घर पे कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? वी कैन वॉच मूवीज, वी कैन स्लीप और वी कैन ईट फूड। हम कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं? हम कंप्यूटर पर मूवीज देख सकते हैं, सो सकते हैं या ईट कर सकते हैं। स्लीप मतलब सोना, ईट फूड ईटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी कैन वॉच मूवीज। इज दैट क्लियर टू यू? वी कैन वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर एट होम। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट टॉपिक, computers are used to prepare medical reports in। computers का यूज मेडिकल रिपोर्ट रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। कहाँ पर? स्कूल में। ए स्कूल, बी इज ऑफिस एंड सी इज हॉस्पिटल्स। स्कूल में, ऑफिस में या हॉस्पिटल्स में। कहाँ पर यूज होता है कंप्यूटर का? Computers are used to prepare medical reports। मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ पर तैयार होंगी? Computers are used to prepare medical reports in hospitals। So the other answer is hospital। Next answer is hospital। Just tick on hospitals। Is that clear? Now question number 6। Next question is, computers are used for booking tickets dash। कंप्यूटर पर टिकट्स बुक की जाती हैं। कहाँ पर की जाती हैं? कंप्यूटर पर रिजर्वेशन कराने के लिए कहाँ पर टिकट्स बुक की जाती हैं? एट रेलवे स्टेशंस, इन स्कूल्स, इन हॉस्पिटल्स। कहाँ पर टिकट्स बुक करवाई जाती हैं? कंप्यूटर पे रिजर्वेशन के लिए टिकट्स कहाँ पर बुक करवाई जाएंगी? रेलवे स्टेशंस पर। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स एट रेलवे स्टेशंस। कंप्यूटर में आपने कहीं जाना है घूमने के लिए तो आपके पेरेंट्स कॉल करेंगे या फिर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ के लिए टिकट्स बुक करेंगे। तो वो सारे काम किस में किए जाएंगे? वो सभी काम कंप्यूटर पे किए जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे ही बाई एयर किसी ने जाना है, एरोप्लेन से किसी ने जाना है तो एयरपोर्ट पर टिकट्स बुक कराने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है? इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स योर वर्क इज कॉल्ड। आपका वर्क कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर किया जाता है? जहाँ भी आपके वर्क स्टोर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स योर वर्क। जिस भी चीज़ में आपका वर्क स्टोर होता है कंप्यूटर में उसे हम क्या कहते हैं? बुक, रजिस्टर, फाइल। व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट फाइल। जिस भी चीज़ में आप वर्क करते हो कंप्यूटर में, जिस भी चीज़ पर आप वर्क करते हो, आप ड्राइंग करते हो, टाइपिंग करते हो, MS पेंट में ड्राइंग करते हो ना, सो वेन एवर वी सेव इट तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट फाइल। जब भी हम किसी भी कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो उसकी फाइल स्टोर की जाती है। वी कॉल इट फाइल। तो उसमें जो वर्क किया जाता है उसे हम फाइल कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी वर्क किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं? फाइल। ठीक है? इज दैट क्लियर? An object on computer that stores your work is called file। MS Paint में आप ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग करने के बाद जो भी वर्क आपका स्टोर होता है, ड्राइंग करने के बाद जो भी वर्क आप स्टोर करते हो हम उसे फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द टॉप मोस्ट बार इन MS Paint इज कॉल्ड द। MS पेंट की सबसे टॉप मोस्ट बार को हम क्या कहते हैं? जब हमारी MS पेंट विंडो होती है उसकी सबसे ऊपर टॉप मोस्ट बार कौन सी होती है? टाइटल बार, स्टेटस बार या स्क्रॉल बार। देयर आर 3 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज टाइटल बार, ऑप्शन बी इज स्टेटस बार, ऑप्शन सी इज स्क्रॉल बार। सो व्हाट इज द राइट आंसर? टॉप मोस्ट बार को हम क्या कहते हैं? वी कॉल
टाइटल बार। वाई? टाइटल बार मीन्स जहाँ पर हम अपनी फाइल का नेम लिखते हैं, तो सबसे ऊपर हमारी फाइल का नेम ही आएगा। हमारी सबसे टॉप मोस्ट बार पर हम क्या लिखेंगे? बट फर्स्टली वी शो द नेम ऑफ द फाइल, सो टाइटल बार विल बी द टॉप मोस्ट बार. It is the correct answer. Is that clear? The button hides the paint window temporarily from the screen is. जो बटन पेंट विंडो को, MS पेंट विंडो को टेम्परेरीली थोड़े टाइम के लिए हाइड कर देता है स्क्रीन से, उसे हम क्या कहते हैं? जिस बटन की हेल्प से हम MS पेंट विंडो को हाइड कर देते हैं, MS पेंट विंडो को कंप्यूटर की स्क्रीन से हाइड कर देते हैं, वी कॉल इट क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन. व्हाट डू वी कॉल? क्या कहते हैं हम उसे? क्लोज बटन से फाइल परमानेंटली क्लोज हो जाती है, पूरी तरह से बंद हो जाती है, हमें शुरू से ओपन करनी पड़ती है. मैक्सिमाइज से पर क्लिक करने पर स्क्रीन छोटी या बड़ी हो जाती है, हमारी स्क्रीन एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है. When we click on the minimize button, जब हम minimize बटन पर क्लिक करते हैं, the window will hide temporarily. minimize बटन पर क्लिक करने पर हमारी विंडो हाइड हो जाती है टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए हाइड हो जाती है, जब तक हम उस बटन पर दोबारा क्लिक नहीं कर देते. इज दैट क्लियर? फाइल क्लोज नहीं होती, इट विल नॉट क्लोज द फाइल, इट विल ओनली हाइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Polygon tool is used to make shapes with. Polygon tool की हेल्प से कितनी साइड्स की शेप ड्रॉ हो सकती है? 4 साइड्स, 7 साइड्स, एनी नंबर ऑफ साइड्स. पॉलीगॉन टूल की हेल्प से हम कितनी नंबर की साइड्स ड्रॉ कर सकते हैं? मतलब जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, कितनी साइड्स होती हैं स्क्वायर में? 4 साइड्स. ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स. पॉलीगॉन टूल में कितनी साइड्स होती हैं? डिड यू रिमेंबर? पॉलीगॉन टूल में कितनी साइड्स होती हैं? वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन टूल. पॉलीगॉन टूल में हम कितनी भी साइड्स ऐड कर सकते हैं, कैसी भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हम कितनी भी साइड्स ड्रॉ कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि हमें 4 साइड्स रखनी है, 7 साइड रखनी है, 5 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं. जिस तरह से आप शेप को ड्रॉ करना चाहोगे, जिस तरह से आप लोग शेप को ड्रॉ करना चाहोगे, शेप उसी तरह से ड्रॉ होगी. पॉलीगॉन टूल में शेप्स उसी तरह से ड्रॉ होगी. इज दैट क्लियर टू यू? सो चिल्ड्रन, बी प्रिपेयर फॉर योर हाफ ईयरलीज एंड learn chapter 1. I will take the test on Saturday.